अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ इलेक्ट्रोमैक्स से हाज़िर हैं। आज की वीडियो है जी डॉलेंस एसी नॉन इन्वर्टर और डीसी इन्वर्टर दोनों, यानी जो सादा वाला और डीसी इन्वर्टर दोनों के एरर जो आते हैं F6, F7 और F8 के बारे में है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाता था अलहदा बनती थी, डीसी इन्वर्टर की अलहदा और सादे वाले की अलहदा, तो बहुत से मसाइल आते थे। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे कि F7 का सादे में जो नॉन डीसी इन्वर्टर है उसमें, और डीसी इन्वर्टर में F6 है, F7 है, F8 है, इसके जो एरर हैं इनमें कन्फ्यूजन होती थी। तो आज मैंने दोनों को इकट्ठा किया है। F6 जो आएगा सादे में और डीसी इन्वर्टर में, F7 और F8 दोनों में यानी आएगा, उसका मुतालिक मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एरर आता है जी F6 आता है। तो ये जो एरर आएगा डीसी इन्वर्टर में आएगा तो आउटडोर सेंसर फॉल्टी है। जब डीसी इन्वर्टर होगा आपका तो उसमें समझ जाएं कि आपका F6 का एरर आया, तो आपका जो है ना आउटडोर सेंसर फॉल्टी है। आउटडोर में जो सेंसर लगा हुआ है उसका मसला है। और नॉन डीसी इन्वर्टर है जो सादा है उसमें इनडोर फैन मोटर फॉल्टी। इसमें अगर ये मसला आएगा तो सादे वाले में आपके पास लगा हुआ है तो उसमें तो आप चेक कर लें, इनडोर फैन मोटर का मसला आ रहा है, जाम है, कचरे से भरी हुई है, बंद हो गई है किसी वजह से भी, तो वो F6 का दो एरर देगी। और डीसी इन्वर्टर में आउटडोर सेंसर फॉल्टी, बाहर जो सेंसर लगा हुआ उसका फॉल्ट होगा। इसके बाद जो आता है एरर 7 आता है। एरर 7 जब आपका आएगा डीसी इन्वर्टर में तो ओवर वोल्टेज या लो वोल्टेज होंगे, यानी आपके वोल्टेज का मसला आ रहा है। वोल्टेज अप या डाउन हो रहे हैं, ज़्यादा हैं या कम है, दोनों वजह से, यानी वोल्टेज हाई और लो होने की वजह से डीसी इन्वर्टर में ये एरर आएगा। तो नॉन डीसी इन्वर्टर में जब ये एरर आएगा F7 का, तो रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी, यानी आपका जो रूम का टेम्परेचर सेंस करने वाला सेंसर है वो फॉल्टी हो गया है। उसका चेक करें, जैक का मसला है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो गई है किसी वजह से भी, तो आप उसको चेक करके उसको रिप्लेस कर दें। और डीसी इन्वर्टर में आप बिजली को चेक करें, आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं कहीं से तार लूज़ है या आपके मेन जो ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं, या आपने स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है, या आपका डीसी इन्वर्टर जो है सोलर डीसी इन्वर्टर लगा हुआ है, किसी वजह से फ्लक्चुएशन हो रही है, कुछ भी है, इसका ताल्लुक जो है आपका ये सारे का सारा वोल्टेज अंडर ओवर वोल्टेज का होता है। यानी 250 से ऊपर हो जाएंगे या 160 से कम होंगे तो डीसी इन्वर्टर में ये एरर आएगा। इसके बाद एरर 8 है। 8 नंबर का जो एरर है मॉड्यूल IPM फॉल्टी आएगा, यानी बाहर मॉड्यूल के अंदर आउटडोर में जो डीसी इन्वर्टर के मॉड्यूल में जो IPM लगा हुआ है उसमें मसला आ रहा है। यानी सीधी सी बात है, आपके आउटडोर किट में मसला है। किट को जो है वो चेक कराएं, अगर आप खुद रिपेयर कर सकते हैं तो चेक कर लें, वरना किट को आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो है नॉन डीसी इन्वर्टर में F8 का अलार्म आएगा, एरर आएगा। तो पाइप कॉइल सेंसर, यानी आपके इंडोर में जो पाइप सेंसर लगा हुआ है जो रेफ्रिजरेंट को सेंस करता है अप डाउन को, यानी लो होगी तो वो भी बताएगा, तो उसकी वजह से या वो पाइप सेंसर ख़राब हो गया है जिसकी वजह से, या उसके ऊपर कचरा आ जाता है, अक्सर देखेंगे तो कचरा आ जाता है, उसकी वजह से भी ये फॉल्ट आ सकता है। तो ये थी जी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम।